हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मॉडल को डिस्कस करेंगे। वो मॉडल मेरा खुद का ही क्रिएट किया हुआ है और मैं जो ये आपके पास फॉरेक्स करेंसीज के पेयर्स हैं, खासकर यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी, मैं इन्हीं पे ही उस मॉडल को ट्रेड करता हूँ। और इसकी जो एक्यूरेसी है राउंड अबाउट, अगर आप बाद में इसको अपने अकॉर्डिंग रिफाइन भी कर लेंगे तो आपको इसमें 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। तो मॉडल कुछ इस तरह है कि आपने हमेशा टाइम और लिक्विडिटी को देखना है, ठीक है? अगर आपको बयास वगैरह कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? ये जो मॉडल है, अगर इसको बयास के साथ अलाइन कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा, ठीक है? अच्छा, इस मॉडल में करना क्या है आपको? सबसे पहले तो वही कि आपने UTC-4 के अकॉर्डिंग ही चलना है, टाइम जो है, ठीक है? उसके बाद आपने इसको हमेशा न्यूयॉर्क में ट्रेड करना है, ठीक है? अब न्यूयॉर्क में ट्रेड इसको इस तरह करना है कि आपने लंदन, जो एशिया का हाई और लो होगा, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मार्क करके समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अब जो ये है, ये आपके पास है एशिया का हाई, ठीक है? और ये जो है आपके पास एशिया का लो है, ठीक है? फिर आपने वेट करना है लंदन का, कि लंदन आपका आया बाई साइड रहता है या साथ साइड रहता है, ठीक है? फिर आपने वेट करना है कि मार्केट एशिया का लो ले या ना ले, ठीक है? अब इधर जो है आपके पास एशिया का लो है, वो ये है, ठीक है? अब अब जो है, जब भी अब ये जो आपके पास लाइन है, ठीक है? ये न्यूयॉर्क किल ज़ोन के स्टार्टिंग है, तो जैसे ही न्यूयॉर्क किल ज़ोन स्टार्ट हो, आपने 9:30 बजे तक वेट करना है, ठीक है? वहाँ पे आपने मार्केट को अपनी सारी एक साइड की, सेल साइड की या बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर लेने दें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने अभी ये लंदन का लो भी ले लिया है, ठीक है? और इधर आपके पास कोई पीडीआर पड़ा है, ठीक है? वहाँ पे आप उसको एज़ अ कॉन्फिडेंस भी ले सकते हो, या फिर उसको भी, ये अगर वो कोई लो वगैरह है, कोई हाई प्रोबेबिलिटी वाला स्विंग है, तो उसको भी लो होने दें, ठीक है? फिर आपने करना क्या है कि आपने जैसे ही आपके 9:30 बजे ना, और 9:30 बजे ही आपके पास कोई लंदन या न्यूयॉर्क की किए हुए क्रिएटेड पीडीआर में टैप करे, ठीक है? फिर आपने 5 मिनट 3 मिनट पे रहना है, ठीक है? और वहाँ पे ना आपने एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ आपकी है एसएमटी, ठीक है? ये एसएमटी जो है, ये होल्ड करेगी अगले नेक्स्ट मूव को, ठीक है? और एसएमटी का जो लो या हाई होगा, वही आपके पास प्रोटेक्टेड हाई और लो होगा, वही आपका एसएल जो होगा आप प्लेस करेंगे। और वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा कि वो मार्केट जो है उस लो को नहीं लेगी, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है? तो लिक्विडिटी स्वीप हो लेने देनी है, ठीक है? और न्यूयॉर्क जैसे ही 9:30 बजे 9:30 बजे बजे, या 9:30 से पहले या 9:30 बजे मार्केट किसी पीडीआर में टाइप करे, या 15 मिनट के कर ले या 1 मिनट के कर ले, सॉरी 1 आवर के, ठीक है? उसके बाद आपने एसएमटी देखनी है, और किसी भी इन्वर्जन, ठीक है, या फिर एफवीजी या ब्रेकअवे गैप ऑर्डर ब्लॉक से आपने अपनी एंट्री ले लेनी है, और टारगेट करनी है अपनी एक्सटर्नल रेंज के लिए, जैसा कि आपके पास ये है, ठीक है? और इससे पीछे आपके पास रीज़न भी होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे बाय में बैठे तो क्यों बैठ रहे हैं। एक तो आपका ड्यूअल हो गया, दूसरा आपने सेशन जो है इनकी प्रोफाइल्स को देखना है कि एशिया और लंदन ने क्या प्रेज़ेंट किया है मार्केट ने, ठीक है? अगर एशिया और जो है सॉरी, एशिया का हाई और लो जो है लंदन ने स्वीप किया है, ठीक है? और कोई एक लो वगैरह पेंडिंग रहता है, तो जो आपके पास प्रोटेक्शन आवर्स होते हैं, अगर उनमें वो ले लेती है मार्केट, तो आपके पास ईज़ी-ईज़ी कॉन्फिडेंसेस बन जाते हैं कि मार्केट की ज़ाहिर-सी बात है, जब प्रोटेक्शन आवर्स में जुड़ा स्विंग ही बनते हैं, ठीक है? तो जिस साइड का जुड़ा स्विंग होगा, आप उसके अगेंस्ट ही अपनी एंट्री बना लेंगे, ठीक है? तो टाइम को अलाइन रखना है, टाइम 9:30 बजे ही आपने ट्रेड लेनी है, 9:30 बजे के बाद, ठीक है? और आपने लिक्विडिटी सारी की सारी एक साइड की स्वीप कर ले मार्केट, ठीक है? या 9:30 से पहले-पहले मार्केट के पास जो भी नियरेस्ट लिक्विडिटी होगी, वो इम्पोर्टेंट होगी, मार्केट उसको लेती है, और वहाँ पे आपको कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट या इन्वर्जन या बीपीआर बनता नज़र आए एसएमटी के साथ, तो आपने वहाँ से अपनी एंट्री ले लेनी है, और अपोजिटिंग साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर देना है, ठीक है? अच्छा, इसी रिस्क मैनेजमेंट भी सुन लें आप। इसकी रिस्क मैनेजमेंट ये होगी कि आप
आपने जो अपना एसएल है वो हमेशा एसएमटी के लो या हाई पे रखना है, ठीक है। 1:1 नहीं, आपने अपना नियरेस्ट जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके पास जो होगा ये स्विंग होगा या 5 मिनट का स्विंग होगा, ठीक है, कोई भी हो हाई या लो हो, उस पर जैसे ही मार्केट आप क्लोज करिए उस तक पहुंचे आपने अपना ब्रेक इवन कर देना, ठीक है। उसके बाद अपनी ट्रेड को रखना है, ठीक है, होल्ड पे रखना है, ठीक है। और आपने ये इजीली आपको 1:2 1:10 तक भी सेटअप मिल सकते हैं, ठीक है। इसकी अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। ये अपने पिछले वीक की मैंने ट्रेड भी ली थी, इसका ट्रेड का ब्रेकडाउन भी कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई इसको गौर से देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है आपको समझने के लिए। और ख़ासकर ये जब आपके पास एक्यूमुलेशन होती है ना इस तरह की, और आप किस तरह आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट आया एक्सपेंशन सेल साइड करेगी या बाई साइड करेगी, ठीक है। तो समझना है पहले, ठीक है। पहले पीछे सारा गौर से देखें कि मार्केट ने क्या प्रेजेंट किया हुआ है भाई। मार्केट सारी गिर रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे किस जोन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, एशिया में भी गिरी, लंदन में बस इस तरह की एक्यूमुलेशन हुई, और लंदन के बाद ये आपके पास प्रोटेक्टेड प्रोडक्शन आवर्स से जहाँ पे जुड़ा स्विंग बने हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखें आपके पास कौन सा मूव है, सेल का मूव है। सो हम इजीली ही अपना 9:30 बजे जो टाइम है, क्योंकि इस टाइम लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है और न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी ओपन होती है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, इसीलिए ही हम इस टाइम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। देखें, उसके बाद लंदन गिरा, एशिया गिरा, लंदन ने एक्यूमुलेट किया, फिर प्रोटेक्टेड आज में एशिया का हाई ले लिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने लंदन का लो भी ले लिया, ठीक है। और न्यूयॉर्क किल जोन के बाद मार्केट ने लंदन का लो ट्रिगर किया और एशिया का लो ट्रिगर किया। तो हमारे पास जब यूक्लियर डीओएल था, वो हमारे पास ये था, ये वाला है, ये हमारे पास लिक्विडिटी टारगेट थी, ठीक है। कि मार्केट ने अभी इसको ही लेना है, क्योंकि बाय सेल साइड की तो सारी लिक्विडिटी टारगेट हो गई है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से ये यहाँ पे आपकी एसएमटी बनी हुई है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी ने ये लो नहीं लिया था और यूरो यूएसडी ने ये लिया हो, ठीक है। तो हाईली चांसेस थे कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कोई आपके पास मेरे ख्याल 1H का पीडीआरए भी था, लेकिन मैंने उसको नहीं देखा, ठीक है। और अब जो यहाँ ये आपके पास 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक ये जो एक्यूमुलेशन हुई, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी इंजेक्ट की है, बायर सेलर्स दोनों को बुलाया, ठीक है। अब देखें आप, इधर आपको मैं कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। जैसे 9:30 बजे हैं, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने, मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, ये मार्केट ने कुछ भी नहीं किया भाई। मार्केट ने आपके इस वाले इसको मैं सारे ये देखें, इस कैंडल को देखें, मार्केट ने अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब ये मैंने ये इतना मार्क क्यों किया, क्योंकि ये 50% बनता है इस ऑर्डर ब्लॉक की, ये देखो ये वाला एरिया काफ़ी सम, ठीक है। देखिए, मार्केट ने सीधा उसी को टच किया, मेरी एंट्री को ट्रिगर किया और अपना डी ऑल टारगेट किया, और मेरा ये 1:2.5 का था टारगेट, ठीक है। वैसे ओवरऑल जो मेरा टारगेट था वो आपके पास ये लिक्विडिटी ही थी। देखिए, मार्केट ने कैसे स्मूथली इसको लिया, ठीक है। जब भी याद रखें ऐसे मूव्स आते हैं, ठीक है, ये सारे कॉन्फ्लुएंसेस में ये जो मैंने अपना मॉडल बताया लिक्विडिटी प्लस टाइम वाला, याद रखें जब भी मार्केट इस मॉडल में एक्सपेंशन देती है तो वहाँ इंस्टीट्यूशन लाजमी होते हैं, क्योंकि क्योंकि ये यहाँ जो एक्यूमुलेशन हो रही है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की फुटप्रिंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो इस तरह कुछ आपने पहले लिक्विडिटी स्वीप करनी है, होने देनी है एक साइड की सारी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने टाइम का वेट करना है। टाइम पे जो आपके पास पीडीआरए बने उस पे मार्केट जैसे ही टैप करें अपनी एंट्री ले लें और अपना टारगेट करें जो पेंडिंग ड्यू वाला है, ठीक है। तो ये देखिए, कोई सिंपल सिंपल सी लॉजिक है ट्रेड की, ठीक है। 9:30 बजे के बाद मार्केट ने पीडीआरए में टैप किया, सेल साइड की सारी लिक्विडिटी टारगेट हुई खड़ी थी, तो ओवरऑल आपके पास ये सारी की सारी एल आर पड़ी हुई थी, टर्मिनल लिक्विडिटी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। उसको मार्केट ने लिया है, और हमारा जो एक्सटर्नल एरिया लिक्विडिटी थी उसको टारगेट किया मार्केट ने। होल्ड करते तो ये क्या आपका इजीली इजीली 1:2.3.56 हो गया। इसको अगर हम होल्ड करते तो देख लेते हैं कहाँ तक मार्केट जाती है। हाँ, 1:6 तो ईजी दे गया, ठीक है। तो ये इस मॉडल को जितना हो सकता है आप बैक टेस्ट लाजमी करें, ठीक है। फिर इसके जो रिजल्ट्स मिले या इसमें कोई कुछ भी कंफ्यूजन्स वगैरह हों तो आप लाजमी पूछें।